जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर थीम पार्क में वैश्विक गीता पाठ किया गया। इस पाठ में 18,000 बच्चों ने गीता के मंत्रों का जाप किया, जबकि ऑनलाइन माध्यम से दुनिया भर से 1.5 करोड़ लोग वैश्विक गीता पाठ से जुड़े। गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने खुद सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए और कुरुक्षेत्र के लिए परम सौभाग्य की बात है कि जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 18,000 बच्चों ने 1 मिनट एक साथ गीता पाठ में भाग लेकर आज पूरी दुनिया के साथ वो जुड़े हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी और गीता जयंती का पावन पर्व है। मैं सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मॉर्बिन बैंड के कलाकार आज भी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। 70 साल के बुजुर्ग बैगपाइपर बैंड बजाते हैं। ये लोग पिछले 40 साल से मॉर्बिन बैंड बजा रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि अब इन लोगों को ज्यादा काम नहीं मिलता है। एक बैंड बजाने वाले बुजुर्ग की उम्र करीब 70 साल है। उनके बैंड में बैगपाइपर, चिमटा और ड्रम होते हैं और सभी एक साथ बजते हैं, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है। वो अपनी कला के माध्यम से अपनी आजीविका भी कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट भी भरते हैं। ये बुजुर्ग हरियाणवी संस्कृति को बचाने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि ये कला अब लुप्त हो रही है। बाकी बैगपाइपर बैंड बजाने वालों को ज्यादा काम नहीं मिल रहा। कभी कभी उन्हें किसी गीता जयंती महोत्सव या किसी मेले में काम मिल जाता है, लेकिन वो जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त नहीं होता। बैगपाइपर का बैंड है जी, और यहाँ गीता जयंती पर 3 दिन के लिए हम बुक करें, और बहुत अच्छे यहाँ से जो है ना सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रखा। बहुत अच्छी दुकानें लग रही, बहुत अच्छा काम हमारे भी समझ में आया, क्योंकि गीता जयंती यहाँ कुछ दिन से अभी मनाने लगे, और जिस दिन से मनाने लगे हम उसी दिन से यहाँ आते हैं। तो हमने बहुत अच्छा बढ़ जा रहा काम। अभी मतलब पिछले साल कुछ था, अगले साल अभी बढ़ता जा रहा है गीता जयंती का काम। तो इसमें बहुत अच्छे दुकानें लगी हुई हैं, और बहुत अच्छे अफसर, बहुत अच्छे नेता भी। बैंड के बारे में बताएं, कब से आप बजा रहे हैं और कितनी इनकम वगैरह? बैंड तो जी मैं छोटा से लग गया था बजान, तो अपना इसी से गुजारा कर लिया, और ज़्यादा तो हमने कोई किले नहीं खरीदे इससे, कोई कुछ नहीं, बाकी अपना गुजारा ही कर लिया। अब कितनी मांग है इसकी, बड़ी है घटी है? अभी तो इसकी बहुत घट मांग रहा है इसकी जी, अभी तो बहुत घट मांग रहा है। क्या कारण मानते हैं? क्या पता जी, वो तो देखो सरकार की नीति है कि अभी तीन दिन का काम दिया ये, और हर पूरे हरियाणा में नहीं चलता आपको? हाँ जी, शादी ब्याह में भी चल जाते हैं। तो वहाँ काम वगैरह मिलते हैं? हाँ मिल जाएंगे। कितना फर्क है पहले और अब? पहले और अब में बहुत फर्क पड़ रहा है जी। पहले और अब में तो 10 गुना फर्क पड़ रहा है। पहले क्या था, अब क्या है? पहले तो हमने 2-3 महीने मतलब साने नहीं आवा था, टांगा सूझ जाती खड़े 3 महीने लगातार पहले साण नहीं आवा था जी। तो अब तो बहुत कम काम है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा मेहर सिंह है जी। लेकिन गीता जयंती में याद किया जाता है आपको, बुलाते हैं? हाँ, बस गीता जयंती में 3 दिन के लिए याद किया, तो 3 दिन के लिए हम यहाँ पे आए। करनाल में एक सड़क हादसे के चलते बिजली सप्लाई भी बंद हो गई। दरअसल रात के समय 2 ट्रक कर्ण मार्केट से गुजर रहे थे और उनके पीछे एक बड़ा डंपर आ रहा था, जो बिजली के तारों में फंस गया। डंपर के तार में फंस जाने से एक खंभा टूट गया और इसके खिंचाव से एक के बाद एक 8 से 9 खंभे भी गिर गए। इतना ही नहीं, 2 से 3 ट्रांसफार्मर भी नीचे गिर गए। हादसे के बीच डंपर चालक मौके से फरार हो गया। यह हादसा कर्ण बाजार और भगवान वाल्मीकि चौक के पास हुआ। इस हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। इसके साथ ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। हादसे के चलते बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। मेरी सास जो सिटी सब डिवीजन करनाल से BHPN से
तो लगभग 12:15 बजे एसपी साहब का फ़ोन आया कि उनको सूचना मिली है पुलिस 112 की टीम से कि कमेटी चौक पे एक एक्सीडेंट हो गया। तो 15-20 मिनट में हम भी पहुंचे, लेकिन हमारी टीम पहुंची तो यहाँ देखा कि 4 एच पोल और 4 पोल लगभग एलटी के किसी ट्रक की वजह से टूट गए। अभी मौके पे पहुंचे हैं, पुलिस छानबीन करी है। यही बताया जा रहा है कि किसी ट्रक ने वायर के साथ उलझा है और वो खींच के ले गया, जिसकी वजह से हमारे 4 एच पोल और 4 एलटी के पोल गिर गए। अभी सप्लाई चालू करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। 15 से 20 मिनट में बाकी फीडर चल जाएगा। ये 4 ट्रांसफार्मर की सप्लाई बन जाएगी। तो कितने ट्रांसफार्मर गिर गए हैं सर और कितने पोल टोटल गिर गए हैं? 3 ट्रांसफार्मर थे वहाँ पे। एक एच पोल एसटी कनेक्शन का था, इसमें 2 ट्रांसफार्मर ज़मीन पे गिर गए हैं और एक ट्रांसफार्मर हमारा बच गया है, बट चारों एच पोल टूट। काफ़ी नुकसान हुआ है सर? लगभग 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान मान सकते हैं। बाकी अभी ट्रांसफार्मर चलते हैं नहीं चलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि 400 kV का ट्रांसफार्मर लगभग 4 लाख का है, 200 kV के हैं, 3-3 लाख के वो हैं। अब उनमें से कौन सा चलता है? एच पोल सारे टूट गए हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 12 पोल टूट चुके हैं हमारे। तो यहाँ की सप्लाई कल शाम तक सप्लाई चालू करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इनमें अभी से लगाएंगे जी। महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद लेप्रोस्कोपी मशीन आ गई है। इस तरह से करीब 5 साल पुरानी मांग पूरी हो गई। 1 करोड़ रुपए की इस मशीन से क्षेत्र के लाखों मरीजों को फायदा होगा। इस डिजिटल युग में अस्पताल में अब तक मैनुअल तरीके से ऑपरेशन किए जाते थे, अब दूरबीन के जरिए ऑपरेशन किए जा सकेंगे। मशीन आने के बाद एक महिला के पित्ताशय का सफल ऑपरेशन किया गया। दरअसल मशीन की कमी के कारण सर्जनों को पथरी, पित्ताशय, हार्निया जैसे ऑपरेशन चीरा लगाकर करने पड़ते थे। कई मरीज चीरा लगाने से बचने के लिए निजी अस्पतालों में जाते थे। डॉक्टर संदीप ने बताया कि पिछले कई सालों से हम लेप्रोस्कोपी मशीन की मांग कर रहे थे, सरकार ने हमें ये मशीन मुहैया करा दी है। डॉक्टर साहब, महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल में लेप्रोस जो मशीन है वो आई है, ऐसी जानकारी हमें लगी। तो क्या मशीन है और किस प्रकार के ऑपरेशन इससे होंगे? देखिए, पिछले कई सालों से हम इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी लेप्रोस्कोपी मशीन आ जाए ताकि हम पेशेंटों को ये सुविधा शुरू कर सकें। तो सरकार ने हमें जो सबसे अच्छा मॉडल है उसकी मशीन अभी अवेलेबल करवा दी है, जिससे हम दूरबीन के द्वारा जो मरीज आते हैं ऑपरेशन के, वो हम ऑपरेशन अभी कर रहे हैं। तो कौन कौन से जो दूरबीन के ऑपरेशन है वो होते हैं? जैसे अभी हमने पित्त की थैली का ऑपरेशन, अपेंडिक्स, हर्निया, अंडेदानी की जो रसोड़ी होती है उसका ऑपरेशन, बच्चेदानी की जो रसोड़ी होती है उसके ऑपरेशन यहाँ दूरबीन के द्वारा करने शुरू कर दिए। तो अभी कोई ऑपरेशन किया भी है क्या डॉक्टर? जी हाँ, अभी हमने पित्त की थैली का ऑपरेशन किया है। एक यूपी के मरीज़ थे जो कि यहाँ पे काम करने आए हुए थे और उनका हमने ऑपरेशन किया है, जो कि सही रहा है और हमने उनके टाँके काट के और उनको भेज दिया। लगभग महीने में कितने को ऑपरेशन की वो थी, और इससे पहले जब मशीन नहीं थी तो कैसे ऑपरेशन किए जाते थे? जब मशीन नहीं थी तो हमें चीरा लगा के ऑपरेशन करना पड़ता था। तो कई बार मरीज दूरबीन से करवाने के लिए ही चाहते थे तो उनको प्राइवेट में भी जाना पड़ जाता था कि भाई हम दूरबीन से ही कराएंगे। लेकिन अब मशीन आ गई है तो हमने अभी यहाँ पे अपने दूरबीन से ऑपरेशन करने चालू कर दिए हैं। तो डॉक्टर साहब, यही ऑपरेशन अगर निजी हॉस्पिटल में करवाएं तो कितना का खर्चा लगभग पड़ जाता है? इसी ऑपरेशन को हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं तो ये करीब 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। जो मरीज अगर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाएंगे तो उनका ये सारा पैसा बच जाएगा। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी दीपक बाबरिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर ही निशाना साध रहे हैं। पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि ईवीएम हार का एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हार का कारण संगठन न होना और सीनियर नेताओं का आपसी तालमेल न होना भी। पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि ईवीएम हार का एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हार का कारण संगठन का न होना और सीनियर नेताओं का आपसी तालमेल न होना है। पार्टी के जो सीनियर नेता थे उनकी आपस में बात तक नहीं होती थी, उसी को लेकर लोगों में गलत मैसेज गया। उस मैसेज को बीजेपी ने पूरी तरह से भुनाने का काम किया, इससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। में ईवीएम कोई फैक्टर हो सकता है,
इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मेरे को लगता है कि ईवीएम से नहीं, ज़्यादातर संगठन ना होने की वजह से और आपसी जो तालमेल नहीं था। जो सीनियर लीडर थे उनकी आपस में इवन बातचीत भी नहीं होती थी, और उसी को लेके लोगों में गलत मैसेज चला गया और उस मैसेज को बीजेपी ने भुनाया। उन्होंने पूरी तरह से उसका नैरेटिव बनाया और उस नैरेटिव से नुकसान हुआ है। अब अपने आप को बचाने के लिए अध्यक्ष जी कुछ और कह रहे हैं, प्रभारी जी कुछ और कह रहे हैं, और मैं तो पहले बता चुका हूँ कि जब आप मैं बीच में रखोगे तो फिर पार्टी का नुकसान होगा ही होगा। यहाँ इलेक्शन मैं पे ज़्यादा डिपेंड था। आज भी अध्यक्ष जी ने पहले बयान दिया कुछ और बयान था, कल बयान दिया कुछ और है, बावरिया जी उसका खंडन कर रहे हैं। तो फिर पहले सबसे पहले तो इन्हीं की जांच हो जानी चाहिए। पार्टी का इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी उनका बयान ही नहीं, तालमेल ही नहीं है। बाकी तो लीडरों को छोड़ो, जब इनका ही तालमेल नहीं है। और कांग्रेस कहाँ थी, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कांग्रेस कहाँ थी इलेक्शन स्टेट के अंदर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।